भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मेरी सर्विस, आप ये मान लीजिए कि 19 साल हो गई मुझे सर्विस करते हुए। मैं 11 साल मेरठ में रहा, वहाँ भी सर्किट हाउस इंचार्ज ही रहा। वहाँ भी काफ़ी लोग जुड़े, लेकिन हमें गोरखपुर में ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने लोग और इतना मतलब निस्वार्थ भाव से अपने शरीर को, अपने समाज को, अपने लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे देंगे, इतना मुझे उम्मीद नहीं थी। आलोक जी मेरे मित्र ही हैं, क्योंकि ये कई बार मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि साहब हम आपसे कुछ अनुमति चाहते हैं। हम कहे भैया किस चीज़ के लिए अनुमति चाहते हो, क्योंकि ये पब्लिक गार्डन है, इसमें पर्सनल अनुमति नहीं मिल पाएगी। तो इन्होंने कहा कि साहब अगर आपका सहयोग हो जाएगा तो मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे समाज के लिए करना चाहता हूँ। तो मैं पूरा बहुत खुश हो गया। हम कहे आलोक भैया आप जितना मुझसे सहयोग रात को 10 बजे या जब आपकी इच्छा करें आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। आज इतनी भीड़ देख करके मुझे आत्मीयता से बहुत ज़्यादा खुशी है, इससे ज़्यादा और मैं कुछ कह नहीं सकता। और अपने योगी जी से, जो हमारे धर्मेंद्र प्रजापति जी हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया, क्योंकि मुझे यहाँ 4-5 साल हो गया, मैं इनको स्टार्टिंग से ही देखा हूँ। इतने लगनशील, इतने कर्मठ व्यक्ति मैं अपने जीवन में नहीं देखा। अब मैं उनके सामने स्वयं प्रशंसा कर रहा हूँ, मुझे खुद आर्ट लग रहा है, लेकिन ऐसी विभूति मैंने कभी देखी नहीं। मैं ये चाहूँगा जितना हम लोग, जहाँ तक हमारे अधीक्षक साहब ने कहा कि हम लोग लगे हैं पार्क को और अच्छा करने में, तो एक उद्यान विकास समिति भी हम लोग गठन कर ले हैं, उसमें भी हम आप लोगों का अगर ऐसे सहयोग रहा तो हम लोग इधर उधर जा करके डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके इस पार्क को और सुंदर बना देंगे, अगर आप लोगों का ऐसे सहयोग रहा। मैं बस अपने 2 शब्दों के साथ बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे कड़ी में मैं बता दूं कि गोरखपुर शहर में रक्तदान शिविर काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, मगर हम लोग भी रक्तदान शिविर लगाते हैं, उसमें सबसे अधिक महिलाएं भाग करती हैं। सबसे अधिक डोनेशन कोई करता है तो उसमें महिलाएं करती हैं। तो ऐसे कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रहते हैं। आगे कड़ी में हम एक ऐसी महिला को बुलाने जा रहे हैं, एक ऐसी उद्यमी को बुलाने जा रहे हैं जो पूरे गोरखपुर का नाम ऑल इंडिया स्तर पर आज प्रचारित है। उनके सम्मान में आप लोग जोरदार ताली बजाइए। हम लोग के बीच में संगीता पांडे भी हैं। ये मिठाई हम लोग खाते हैं खरीद के, उसका जो डिब्बा होता है उसका रैपर ये बनाती है, पूरा डिब्बा बनाती है। और एक समय था ये साइकिल से खुद बनाती थी, बाल बच्चों को पढ़ाती थी और साइकिल से शहर में घूम घूम कर डिस्ट्रीब्यूट करती थी। और एक आज का दिन है, करोड़पति कलम में शामिल है। इनके अंदर 100 से अधिक महिलाएं प्रतिदिन काम कर रही है और इनका फातिमा बाईपास रोड पर इनका वुमेन स्टूडेंट सोसाइटी के नाम से एक बड़ा सोसाइटी चलता है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ती है। मैं उनकी यात्रा को संक्षेप में सुनना चाहूंगा ताकि प्रेरणा लगे और कुछ ऐसा हो कि यहाँ जो मताएं बने उनके लिए कुछ अवसर हो तो आप जरूर बताइए। आदरणीय संगीता पांडे जी ठीक है, आइए मंच पे, जोरदार तालियों स्वागत कीजिए आप लोग। यहाँ बैठी सभी बहनों को और भाइयों को मेरा प्रणाम। और जितेंद्र भाई जिस तरह से प्रेरणादायी काम कर रहे हैं और इन्होंने महिलाओं के स्वस्थ रहने का बीड़ा उठा रखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि महिलाएं अपने घर परिवार में इतना सीमित हो जाती हैं, परिश्रम करती हैं, लेकिन अपने लिए वो समय नहीं निकाल पाती हैं। और इन्होंने महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ निःशुल्क ओंकार योगा का आयोजन ये करते हैं और महिलाओं को स्वस्थ करते हैं। और जहाँ तक कि हमारी बात है, इनसे हम हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और इनके कार्यों को देख के हम बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं कि समाज में आज आदमी अपने आप से निकल के और समाज के लिए भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है, समय निकाल रहा है और समाज के हर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। मैं इनको हॉस्पिटलों में देखती हूँ, जिनको कोई नहीं पूछता है उनके इलाज के लिए। ये लोगों के
पास जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं। और ऐसा काम जबकि हम लोग देखते हैं कि इलाज के लिए जल्दी कोई खड़ा नहीं होता है, तो ऐसे ऐसे कार्यों में जितेंद्र जी आगे रहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि सम्मान उन सारी प्रतिभाओं का है जो कि अपने लिंग से हट के और कुछ करती हैं। तो वो तभी संभव होता है क्योंकि सबके पास समय वही 24 घंटे का मिलता है। उसी समय में हमको अपने कार्यों को करना है, समाज के दायित्वों को देखना है, परिवार को देखना है। और अगर हमें अपनी पहचान बनानी है या समाज के लिए कुछ करना है तो उन्हीं घंटों को काट के हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तभी हम किसी भी क्षेत्र में जाके अपनी पहचान बना पाते हैं। अपनी नींदों को छोड़ना पड़ता है, अपने आराम को छोड़ना पड़ता है और निरंतर लगन से हम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों उसमें प्रयास करना पड़ता है। तो जहाँ तक कि इन्होंने बताया कि मैंने 1500 रुपये से काम की शुरुआत की थी, जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ये मुझे भी नहीं लगता है कि मैं कैसे पहुँची। इसमें निश्चय ही आप जैसी बहनों का, भाइयों का और समाज के ऐसे व्यक्ति का सहयोग रहा कि जो हमारे हौसले को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। और आज इनकी ही वजह से मैं आप लोगों के बीच आई हूँ और आप लोगों के बीच मैं कुछ बता पा रही हूँ। तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के कार्य क्षेत्र के लिए निरंतर ही छोटा बड़ा आयोजन ऐसे करते रहें और महिलाओं के हौसलों को बढ़ाते रहें। और आज जो समय है वो नारी का चल रहा है, महिलाओं का चल रहा है।